अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ख़वातीन और अनपढ़ अफराद के लिए बेसिक इंग्लिश कोर्स चल रहा है। उसका आज लेक्चर नंबर 6 है। हम प्रीवियस लेक्चर्स में नेम्स एंड क्वालिटी, नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स पे बात कर चुके हैं। आज इसी को आगे लेके चलेंगे। पहले हमने इज़ एम आर पे बात की है कि इज़ एम आर प्रेजेंट में यूज़ होगा, पास्ट में वाज वर होगा और विल बी फ्यूचर में होगा। आज का मेरा ये टॉपिक है। प्रेजेंट में हमने कैसे किया था, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। अपना प्रेजेंट में मैं बता रहा हूँ। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, माजी में चला गया। आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होऊंगा, फ्यूचर में चला गया। इसी तरह एडजेक्टिव कैसे लगेगा प्रेजेंट में, आई एम हैप्पी, मैं अभी आजकल खुश हूँ। आई वॉज सैड, मैं उदास था। आई विल बी हैप्पी, मैं फ्यूचर में खुश होऊंगा। तो ये आपको तीनों टेंसेस का यहाँ से पता चल गया। तो आज की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमने करनी है। ही विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होगा, फ्यूचर टेंस है। शी विल बी अ ग्रेट स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव लगाया हमने और ये नाउन था। स्टूडेंट मेन टारगेट था कि वो स्टूडेंट होगी, साथ ही हमने क्वालिटी भी लगा दी नाम की कि वो ग्रेट स्टूडेंट होगी, अजीम स्टूडेंट होगी। इट विल बी एक्सपेंसिव, कोई प्रोडक्ट आप कहते हो कि ये प्रोडक्ट महंगी होगी, तो आप उसकी एक एडजेक्टिव बता रहे हो। उसके बाद आई विल बी सो बिज़ी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होऊंगा, तो ये सो हमने एडवर्ब लगाया जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि एडवर्ब भी इसी स्ट्रक्चर के साथ लग जाता है। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, तो वेरी भी एडवर्ब है। इट विल बी रियली अमेजिंग, ये वाकई अमेजिंग होगा, तो अमेजिंग एडजेक्टिव था, रियली उसका एडवर्ब लग गया। वी विल बी एट होम, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी एक लग सकती है कि हम घर पर होंगे, घर ऑफिस पर होंगे, यानी कि ऑफिस में होंगे या घर में होंगे, तो एट ऑफिस लग जाता है या एट होम लग सकता है। समटाइम्स वो जस्ट होम भी लगा देते हैं क्योंकि वो इसको एडवर्ब समझते हैं ग्रामेटिकली। वो कहते हैं कि जी होम एडवर्ब है, यानी कि आई विल बी होम, कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आई एम होम, मैं घर हूँ। तो यू विल बी होम या यू विल बी एट होम, तुम घर पे होगे या तुम घर होगे, दोनों तरह ठीक है। दे विल बी स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स होंगे, ये फ्यूचर में चला गया। तो आज के लेक्चर में आपने विल बी को सीखा कि फ्यूचर में हम नेम्स, क्वालिटी या एडवर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के साथ ये कैसे स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई विल बी अ टीचर, आई विल बी अ डॉक्टर वगैरह। तो अभी इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो मेरे प्रीवियस 5 लेक्चर्स हैं, 1 2 3 4 5, उन 5 लेक्चर्स में आपने इस एम आर, वॉज वर, विल बी को कंपैरेटिवली एग्जाम्पल्स बना के देखना है। कंपैरेटिवली एग्जाम्पल्स बनाने से ये फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम के अंदर जो प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन आता है आपको प्रेजेंट टेंस में आंसर करना आ जाएगा, और जो पास्ट में आता है तो पास्ट में आंसर करना आ जाएगा, और जो फ्यूचर में आता है तो फ्यूचर में आंसर करना आ जाएगा। तो एग्जाम्पल्स आप ऐसे बनाएंगे, इट इज़ अ चेयर, इट वॉज अ चेयर, इट विल बी अ चेयर। मैंने ये लिखा, इट इज़ देयर, इट वॉज देयर, इट विल बी देयर, वो यहाँ है, वो यहाँ था, वो वहाँ होगा। तो आपने क्या करना है, ही शी इट सारे यहाँ पे लगाने हैं। ही शी इट आई वी यू दे, ये सारे प्रोनाउंस यहाँ पे लग जाएंगे। ही इज़ अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही विल बी अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट होगा। मज़ीद आपने ये करना है कि अभी इनके साथ नेगेटिव भी ऐड कर लेने हैं। वो डॉक्टर नहीं है, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं था, ही वॉजंट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें विल और बी के दरमियान नोट आएगा अगर नेगेटिव आप बनाना चाहते हैं। ही विल नॉट बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। तो बड़ा ही आसान हो गया। अभी नेगेटिव आप कर लें और ये 6 के 6 सारे लेक्चर्स रिवाइज कर लें। लेक्चर नंबर 7 में इन तीनों के मैं क्वेश्चंस बनाना सिखा दूंगा, फिर हम व्हाट वेयर व्हेन के ऊपर आ जाएंगे। तो ये बड़ा ही इजी कोर्स लेके चल रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला बड़ा ही फ़ायदा देगा स्टूडेंट्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।